इस यात्रा का लक्ष्य जो बीजेपी और आरएसएस हिंदुस्तान में नफरत और हिंसा फैला रही है, उसके खिलाफ खड़े होने का है। कर्नाटक ने 38 सालों की परंपरा को कायम रखते हुए जीत का सेहरा कांग्रेस के सिर पर बांध दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के कारणों की बात करें तो पहला कारण रहा लोकल मुद्दा। कांग्रेस के कर्नाटक में जीत की सबसे बड़ी वजह रही लोकल मुद्दे पर चुनाव लड़ना। पार्टी ने 40% कमीशन, भ्रष्टाचार, नौकरी और आरक्षण का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही गरीबों के अकाउंट में पैसे देने की बात कही, जबकि बीजेपी पूरा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ती रही। दूसरा कारण रहा आंतरिक गुटबाजी को सही समय पर ठीक करना। कांग्रेस पूरे चुनाव में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को एक करने में कामयाब रही। सिद्धारमैया ने कुछ इच्छा जाहिर की, लेकिन शिव कुमार शांत रहे। दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, जिसका फायदा पार्टी को मिला। पार्टी के अंदर के गुटबाजी को समय पर शांत किया गया, जबकि बीजेपी में जमकर गुटबाजी हुई। कई बड़े नेता बागी हुए। सीटी रवि और येदियुरप्पा के बीच विवाद सामने आया। बीजेपी येदियुरप्पा के चेहरे पर चुनाव लड़ती रही, जिससे कई नेता नाराज होकर कांग्रेस में गए और कुछ निर्दलीय होकर चुनाव लड़े। तीसरी वजह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा का कर्नाटक में लाभ हुआ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ की शुरुआत कर्नाटक से ही हुई थी। इसके बाद राजस्थान में भीड़ दिखी और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में भीड़ आई। वहीं राहुल गांधी की संसद सदस्यता के जाने का लाभ भी कांग्रेस को सीधे तौर पर मिला। चौथी वजह रही प्रियंका गांधी का बदला हुआ रूप। पंजाब और यूपी के उलट प्रियंका गांधी कर्नाटक में बेहद अग्रेसिव नजर आईं। यहाँ तक कि जनता ने उनमें इंदिरा गांधी की झलक देखी। बीजेपी ने जब जब गांधी परिवार और कांग्रेस पर हमला किया, प्रियंका गांधी सामने आई और तगड़ा पलटवार किया, जिसका तोड़ पूरे चुनाव में बीजेपी नहीं निकाल पाई। प्रियंका ने चुनाव की कमान अपने हाथ में ली, जिसका फायदा पार्टी को हुआ। प्रियंका का लोगों के बीच जाकर बैठना और लोकल मुद्दों पर बात करना फायदेमंद साबित हुआ। प्रियंका ने बीजेपी पर तीखे हमले भी किए, जो कांग्रेस के लिए फायदेमंद रहा। पांचवी वजह जातीय समीकरण रही। बीजेपी की अपेक्षा कांग्रेस ने कर्नाटक में जातीय समीकरण को ठीक से साधा। पार्टी ने जिताऊ और मजबूत उम्मीदवार को टिकट दिया, जिसका लाभ मिला, जबकि बीजेपी के कई बड़े नेता टिकट न मिलने से नाराज होकर कांग्रेस में चले गए। बीजेपी लिंगायत वोट के दम पर चुनाव लड़ी, जिसका उसे सीधे तौर पर नुकसान हुआ। छठी वजह जेडीएस का खराब प्रदर्शन। जनता दल सेक्युलर का प्रदर्शन चुनाव में खराब रहा। पार्टी उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाई। 2018 में जेडीएस और बीएसपी मिलकर चुनाव लड़े थे, जिसका फायदा हुआ था और दलित का वोट जेडीएस के पाले में गया था। लेकिन इस बार अकेले चुनाव लड़ने पर नुकसान हुआ। बजरंगबली और मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा भी कांग्रेस के लिए फायदेमंद रहा। सातवीं वजह रही एंटी इनकम्बेंसी। कर्नाटक में पिछले 38 सालों से हर 5 साल पर सत्ता परिवर्तन की रवायत रही है। इस बार भी वही हुआ। बीजेपी सत्ता से बाहर गई और कांग्रेस की एंट्री हुई। राज्य में एंटी इनकम्बेंसी का लाभ कांग्रेस को खूब मिला और लोकल मुद्दे पर चुनाव लड़ना फायदेमंद रहा। इसके अलावा कर्नाटक में कांग्रेस का संगठन बीजेपी की अपेक्षा काफी मजबूत था, जिसका असर देखने को मिला। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिए।